सभी दोस्तों का एक बार दोबारा से उत्कृष्ट क्लासेज बाय श्रीकांत सैनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित विषय में प्रश्नावली 12.2 के 2 क्वेश्चन अपन ने हल किए। आज तीसरा क्वेश्चन अपन हल करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी। देखिए दो जीवाएं मैंने चित्र में बना रखी हैं, ए बी और सी डी, जिनकी लंबाइयां क्रम से 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ध्यान देने की बात है, छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है और बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है। तो केंद्र अपना ये हो गया, बड़ी जीवा 12 सेंटीमीटर कौन सी है, सी डी, तो ये केंद्र के पास में रहेगी। छोटी जीवा 6 सेंटीमीटर है तो कौन सी है, ए बी, ये केंद्र से क्या रहेगी, दूर रहेगी ए बी। इस प्रकार से अपन ने चित्र बना लिया है। एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों ए बी और सी डी जीवाएं एक दूसरे के समांतर प्रश्न में दे रखी हैं। और क्या कह रहा है प्रश्न, वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। केंद्र ये रहा, दोनों एक ही ओर स्थित है, इधर बना दिया अपन ने। यदि ए बी और सी डी के बीच की 3 सेंटीमीटर दूरी हो, इनके बीच की दूरी दे रखी है, ये ए बी हो गई, ये सी डी हो गई, इनके बीच की दूरी कौन सी हो जाएगी, ये, इसको मैंने नाम दे रखा है ई और एफ। ये बीच की दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ये मैंने एक लंब डाल रखा है, क्योंकि दूरी लेने के लिए आपको लंब डालना ही पड़ेगा। केंद्र से ए बी पर लंब डाल रखा है और केंद्र से सी डी पर लंब डाल रखा है। किसी भी बिंदु की, ध्यान देने की बात है, किसी भी बिंदु की किसी रेखा से यदि अपने को दूरी लेनी है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा अपने को। तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया है। यहाँ पर एक तो ओ एफ और एक ओ ई, बीच की दूरी होगी 3 सेंटीमीटर। आगे आइए हल करते हैं। अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है, रेडियस वृत्त की रेडियस अपने को ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन रेडियस खींच लेते हैं, रचना हो जाएगी अपनी। सी को अपन ने ओ से मिला देना है। आप सभी को पता है केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। ओ सी एक रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी मिलाने के लिए, ए बी से मिलाने के लिए अपन ए को ओ से भी मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया है, ए ओ, ये भी वृत्त के ऊपर स्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब त्रिज्या 2 हो गई अपनी, सी ओ और ओ ए। लेकिन आपको पता है त्रिज्या समान होती है, तो चाहे तो अपन ओ सी निकाले चाहे ओ ए निकालें, एक ही बात है, त्रिज्या निकालेंगे अपन। आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, दिया है, तो यहां पर भी लिखेंगे दिया है, गिवन। तो दिया है में लिखा जाएगा कि अपने क्या दे रखा है, ए बी और सी डी की लंबाइयां दे रखी हैं। तो यहां लिख देंगे जीवा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर जो नीचे है। फिर लिखा है जीवा सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर, बड़ी है, केंद्र के पास है, ऊपर है। और क्या दे रखा है, एक दूसरे के समांतर है, समांतर। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, ए बी पैरेलल, सी डी समांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। तो ए बी समांतर हो जाएगी सी डी के। वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है, दोनों एक ही ओर स्थित है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और अपने को ये दे रखा है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो इसके बीच की दूरी अपन ने कौन सी लिखी है, ई एफ लिखी है। तो आप इसको यहाँ लिख देंगे कि ई एफ बराबर कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ये सब कुछ अपने को दे रखा है सवाल में। आगे बात करते हैं कि अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात अपने को ये करना है कि त्रिज्या कितनी है। तो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। त्रिज्या कौन सी है भाई, त्रिज्या है ओ सी भी त्रिज्या है और ओ ए भी त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा एक ही वृत्त की समान होती है। तो यहां पर लिख सकते हैं ओ सी या ओ ए। त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को, रेडियस ज्ञात करनी है।
अब इसके लिए अपन क्या किए, सबसे पहले तो अपन ने ओ एफ और ओ ई लंब डाले, है ना। तो ये लिख देंगे, रचना में लिख देंगे अपन, रचना में लिख देंगे। एक तो अपन ने ओ एफ लंब डाला है किसके ऊपर, सी डी पर, और एक अपन ने ओ ई लंब डाला है किसके ऊपर, ए बी पर। रचना का औचित्य क्या होगा, क्या कारण होगा, क्योंकि अपन रचना, ये रचना तो मैंने इसलिए की है क्योंकि आपको पता है बीच की दूरी लेनी है, और दूरी हमेशा क्या होती है, किसी भी बिंदु की किसी भी रेखा से दूरी हमेशा लंब होती है। या फिर आप यदि ये भी सुनना चाहें कि दो रेखाओं के बीच की दूरी भी हमेशा क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर। दिमाग में बैठा लीजिए बात। अब देखिए, तो ये लंब डाल दिया, इससे अपने को बीच की दूरी मिल गई ई एफ। आगे बात करते हैं कि त्रिज्या भी खींची अपन ने, तो ओ को किससे मिलाया था अपन ने, सी से और ए से मिलाया, सी व ए से मिलाया। और अब इसको अपन हल करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी परीक्षा में आ चुका है ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए अब आगे उत्पत्ति लिख रहे हैं अपन, उत्पत्ति। अब ज्ञात ये करना है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल अंगुलर बन रहा है, लेकिन एक और बन रहा है, ये एक और बन रहा है, कौन से वाला, एक तो बन रहा है ओ सी एफ, एक तो ये बन रहा है, और दूसरे वाला कौन सा बन रहा है, ओ ए ई। ये दो प्रकार के राइट एंगुलर ट्रायंगल बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है, देखिए एक तो ये चीज अपने गायब है, त्रिज्या, इसमें भी ये चीज गायब है, हालांकि दोनों समान है। तो सबसे पहले तो अपन यही लिख देते हैं कि चूंकि ओ सी बराबर है किसके, ओ ए के। क्यों है ये बात, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। अब एक ये गायब हो गई, और एक देखो ओ एफ भी अपने को पता नहीं है, ओ एफ भी अपने को पता नहीं है, तो दो चीज गायब हो गई कि नहीं। एक तो ओ एफ अपने को पता नहीं है, इस त्रिभुज की बात करेंगे, देखो ओ सी एफ, तो ना तो अपने को ओ सी पता है, ना अपने को ओ एफ पता है। अच्छा ये तो पता है अपने को, सी एफ तो पता है। सी एफ कैसे पता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर है सी डी, तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अपन ये लिख सकते हैं वह सी एफ बराबर तो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। सी एफ कौन सी है, सी एफ 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। पिछले वीडियो में पढ़ा था, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए ये 12 की जगह कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये ए कितनी हो जाएगी, फिर जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ओ ई भी लंब है, तो ये कितनी हो जाएगी, ए ई बराबर 3 सेंटीमीटर, वह ए ई बराबर हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये अपने को प्राप्त होगी 3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इस वीडियो इसमें देखिए त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में देखिए ओ सी एफ में दो चीज गायब है, ओ सी भी गायब है जो अपने ज्ञात करनी है, और ओ एफ भी गायब है, ठीक है ना। तो कोई भी ज्ञात नहीं कर सकता ऐसे, दो चीजें एक साथ गायब है। अब इसमें देखिए ओ ए त्रिज्या है, रेडियस अपने ज्ञात करनी है, और इसमें देखिए ये तो पता है अपने को, ई एफ तो अपने को पता है 3 सेंटीमीटर, लेकिन फिर वही बात ओ एफ अपने को पता नहीं है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, यदि आपको पता नहीं हो तो दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि दो चीजें अपने को ज्ञात करनी है, दो चीजें अपने को ज्ञात करनी है, तो अपने को समीकरण भी कितने चाहिए, इक्वेशन भी कितनी चाहिए, 2 इक्वेशन अपने को जरूरत होती है। तो मैं बताना चाहूंगा 2 इक्वेशन कहां से आएंगी। मैंने क्या कहा, दो चीजें गायब हैं तो अपने को उनको ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 2 इक्वेशन की आवश्यकता होती है। अब 2 इक्वेशन कहां से आएगी, एक तो देखिए इस समकोण त्रिभुज से आ जाएगी, ओ सी एफ से। समकोण त्रिभुज के लिए मैंने आपको बताया था भुजाओं में संबंध, पाइथागोरस प्रमेय। और देखिए दूसरा त्रिभुज है ओ ए ई, इससे भी आ जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें भी। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं ओ एफ को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ओ एफ को एक्स मान लेता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज ओ सी एफ में। तो यहाँ लिखेंगे
त्रिभुज OCF में लिख रहे हैं अपन, तो OCF में ये x हो गई, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। OC ज्ञात कर लेते हैं अपन, ये x हो गई, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। अब OC ज्ञात कर लेते हैं, क्या लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण के सामने का कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ लिख देंगे OC का स्क्वायर बराबर, पिछले वीडियो में बताया था क्या होगा, CF का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा OF का स्क्वायर, OF का स्क्वायर, ये होगी। इसको कारण लिख देंगे, क्या कारण है ये, तो यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम। अब आगे देखिए, आपको क्या OC पता है क्या, नहीं पता, OC अपने को पता नहीं है, और अपने को ये पता है कि CF 6 सेंटीमीटर पता है, तो यहां लिख देंगे OC का स्क्वायर बराबर CF कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहां लगा देंगे 6 का स्क्वायर प्लस OF पता है क्या, OF पता नहीं है, क्या माना था, x माना था, तो आप इसको x लिख देंगे, x का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे अपन कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये बस ये OC स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर और x स्क्वायर, कुछ नहीं कर सकते, छोड़िए इसको। यहाँ पर एक या फिर और ज्यादा करना चाहो तो आप ये लिख सकते हैं, OC है ना, देखो OC के बराबर OA लिख सकते हैं, OC के बराबर OA लिख सकते हैं, क्योंकि OC भी त्रिज्या है, OA भी त्रिज्या है, तो अपन OA लिख सकते हैं इसको। यहाँ लिख देंगे OA का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 और प्लस x का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 दे देते, इक्वेशन फर्स्ट। OA क्यों लिखा, OC को कारण दे देंगे, क्योंकि OC बराबर किसके हैं, OA के बराबर है, त्रिज्या है बराबर। आगे चलते हैं दोस्तों, अब इस त्रिभुज में आते हैं OAE में, तो यहां लिख देंगे कि त्रिभुज OAE में इन ट्रायंगल OAE, वही लगाएंगे। देखिए त्रिज्या ज्ञात करनी है, OA ज्ञात करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो OA ज्ञात कर लेंगे। देखिए OA का स्क्वायर बराबर, OA का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर। अब OA अपने को ज्ञात करनी है, तो यहां लिख देंगे OA का स्क्वायर बराबर AE कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। OE यहां से और यहां तक है OE, तो इसको मैं लिख सकता हूं OE को, OF तो x और EF 3, तो x प्लस 3 लिखा जा सकता है OE को, तो यहां लिख देंगे 3 प्लस x का होल स्क्वायर। OF को लिख देंगे x और EF को लिख देंगे 3, तो OE हो जाएगी 3 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए OA का स्क्वायर ज्ञात करनी है, त्रिज्या है OA, 3 तिया 9, 3 का वर्ग स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसको कैसे खोलें, 3 प्लस x का होल स्क्वायर है, कैसे खोलेंगे, जिनको सर्व समीकरण याद नहीं है, कक्षा 8 में पढ़ी है, 7 में पढ़ी है, तो याद कर ली। ऐसी सर्व समीकरण बार बार आएंगी, जो अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोबारा सुन लें, ऐसी सर्व समीकरण बार बार आएंगी। ये ऐसे दिख पा रहा है आपको, x प्लस y का होल स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऐसे जब भी आएगा तो उसको अपन कैसे खोलेंगे, उसको खोलेंगे, पहले इसका वर्ग कर दो x स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या का वर्ग कर दो y का स्क्वायर, दोनों का वर्ग कर दिए, x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। चिन्ह कौन सा है, प्लस का है ना, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे 2xy, तो ये हो जाएगी इसकी सर्वसमीका इक्विवेलेंटी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये y स्क्वायर 2xy। इस प्रकार से इसको अपन खोलेंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये बार बार आएंगी सर्वसमीकाएं, इसलिए इनको याद कर लेंगे। एक बार मैं कोई वीडियो में आपको सारे सर्वसमीकाएं बता दूंगा, वैसे नोट कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 3, x की जगह 3 है ना, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस, अब y की जगह यहाँ पर कौन है x,
तो y का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2xy है तो यहाँ लगा देंगे 2 इंटू एक्स की जगह कौन है 3 और y की जगह कौन है x, तो यहाँ लग जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6x हो जाएगा यहाँ पर। ये आगे देखिए, अब ये आ जाएगा OA का स्क्वायर बराबर 9 और 9 18 हो जाएंगे और प्लस x स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस x स्क्वायर ये वाला ये प्लस 3 दूनी 6x 6x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप आगे क्या करें, अब आगे ये करें कि या तो आप OA स्क्वायर की जगह OA स्क्वायर लगा दो, x का मान निकाल दें, या फिर आप क्या नाम है यहाँ से x स्क्वायर को हटाओ और x स्क्वायर का मान निकालो। तो अपन यहाँ पर OA स्क्वायर है, यहाँ पर भी OA स्क्वायर, अपन क्या कर रहे हैं OA स्क्वायर का ही उसमें मान रख देते हैं। OA स्क्वायर बराबर 36 प्लस x स्क्वायर है समीकरण 1 में, तो OA स्क्वायर की जगह अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे 36 प्लस x स्क्वायर। समझ में आ गई होगी क्यों लिखा ये OA स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए OA स्क्वायर पहले निकाल रखा आपने, तो उसकी जगह आपने क्या लिखा है 36 प्लस x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर 36 प्लस x स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि आपने कैसे लिख दिया, समीकरण 1 से लिख दिया आपने, ये बात समीकरण 1 से लिख दी। कौन सी वाली बात, OA की जगह 36 प्लस x स्क्वायर। ध्यान दीजिए आगे, ये प्लस का x स्क्वायर, ये भी प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर बराबर किधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इसलिए अपन इसको यहीं पर काट सकते हैं, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर 6x बच गए, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 36, तो अपन 6x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 36 का 36 प्लस का 18 है, बराबर के इधर लाए संख्याओं को, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 18 और उधर क्या हो जाएगा 6x। जिनको समीकरण हल करना नहीं आता 10वीं में आ गए तो वो ध्यान दीजिए कि x का मान निकालना है यहाँ पर, तो 6x को बचा लेंगे और सब संख्याओं को उधर भेज देंगे अपन बराबर के, तो 6x यहाँ पर बच गया और ये 18 उधर चला गया, प्लस का था इधर जाते किसका हो जाता है माइनस का, यहाँ पर क्या बच गया 6x, तो बराबर ही तो है दोनों पक्ष, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6x बराबर किसके बराबर 36 में से गए 18, तो कितने बच गए 18 बच जाएंगे। x का मान निकाल लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 18, 6x का मतलब जिनको पता नहीं है 6x का मतलब होता है 6 गुणा x, 6 गुणा x, तो गुणा में h है, उधर जाएंगे किसमें जाएंगे भाग में, तो बराबर कितना आ जाएगा 18 में 6 का भाग लगेगा, कितनी बार लगेगा 3 बार लगेगा, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, x का मान कितना है अपना 3 आ गया। अभी अपने को x का मान थोड़ा निकालना था, अपने को ज्ञात करनी थी त्रिज्या, तो देखिए त्रिज्या निकाल लेंगे, OA है त्रिज्या, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे, देखिए यहाँ पर है OA का स्क्वायर बराबर 36 प्लस x का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 3 तिया 9, तो यहाँ पर हो जाएगा OA का स्क्वायर बराबर 36 और 9 कितने होते हैं 45 और स्क्वायर हटाएंगे तभी तो त्रिज्या बचेगी OA, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन OA बराबर अंडररूट 45, क्योंकि मैंने कहा था तो स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो आगे लिख सकते हैं अपन OA बराबर हो जाएगा 45 को क्या लिख सकते हैं अपन 45 को लिख सकते हैं अपन 9 गुणा 5, 9 गुणा 5, 9 पंजे 45। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है, तो OA बराबर आ जाएगा अपना 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा और अंडररूट रह जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपनी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है दो समान जीवाएं ए बी और सी डी। तो अपन ये लिखेंगे कि दिया है, चित्र में दिया हुआ है अपने को, गिवन में जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के। ए बी और सी डी बराबर है, जो ई पर एक दूसरे को काट रही है। आगे क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है कि चाप डी ए बराबर चाप बी सी। तो सिद्ध करना है, यहां पर लिख देंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि चाप डी ए बराबर है चाप सी बी। चाप डी ए कौन सा है? ये वाला चाप है, यहां से और यहां तक है, ए से और डी तक। ध्यान दीजिए, चाप दिमाग में बैठा लीजिए, चाप इक्वल टू परिधि का एक टुकड़ा। परिधि का एक टुकड़ा सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। और यहाँ पर चाप सी बी कौन सा है? चाप सी बी ये है, कहां से कहां तक? परिधि का एक टुकड़ा सी से और बी तक। ये दोनों इक्वल है, अपने को ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है। जबकि अपने को दे क्या रखा है? जीवा दे रखी है बराबर, तो ये जीवा और ये जीवा बराबर है। ठीक है, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको अपन। तो उत्पत्ति में लिखेंगे अपन, उत्पत्ति में लिखेंगे कि चूंकि जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के बराबर है। जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के। ठीक है, अब जीवा बराबर है तो उनके संगत चाप भी बराबर होंगे, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, तो उनके चाप भी क्या होंगे? समान। इसका मतलब इसका चाप कौन सा हो जाएगा? चाप ये हो जाएगा, कहां से कहां तक? ए डी बी चाप हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं, इसलिए चाप ए डी बी बराबर हो जाएगा, जब सी डी है तो सी डी के संगत चाप कौन सा होगा? सी डी ये है, तो इसका लघु चाप कौन सा होगा? ये लघु चाप होगा, लघु चाप बराबर हो जाएगा। तो इसका लिख देंगे चाप सी बी डी। चाप सी बी डी, चाप आ गई बात, चाप चाहिए था आपको, तो चाप डी ए बराबर चाप सी बी। अब यहां पर देखिए, इसमें भी आपके ए डी बी था ना, उसमें भी बी डी चाप आ रहा है। चाप यानी परिधि का टुकड़ा आ रहा है बी डी, और यहाँ पर सी बी डी चाप है ना, उसके अंदर भी क्या आ रहा है? बी डी आ रहा है, परिधि का टुकड़ा। यदि इसको अपन हटा दे, दोनों में से बराबर काम कर सकते हैं गणित में दोनों पक्षों में, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए चाप जो था ए डी बी, उसमें से भी मैंने क्या घटा दिया? चाप बी डी घटा दिया, और बराबर ही रहेगा भी, क्योंकि चाप सी बी डी में से भी अपन क्या घटा देंगे? चाप बी डी घटा देंगे। तो दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया? चाप बी डी इधर घटा दिया, चाप बी डी इधर घटा दिया, बराबर काम किया दोनों तरफ। तो अब देखिए, इसमें तो कौन सा चाप बच गया? ए डी बी में से जब ये चाप गया तो क्या बच गया? ए डी चाप बच गया। तो यहां लिख देंगे अपन कि चाप ए डी बच गया। अब इधर जो सी बी डी चाप था, सी बी डी, उसमें से भी जब बी डी चाप गया यहां से यहां तक, तो क्या बच गया? सी बी चाप बच गया। तो यहां बच जाएगा चाप सी बी इति सिद्धम, जो अपने को सिद्ध करना था। तो यहां लिख देंगे हैंस प्रूव इति सिद्धम। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, चित्र में ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं दे रखी हैं। ए बी और सी डी वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। तो अपन यहां लिख देंगे दिया है, दिया है में अपन लिख देंगे कि जीवा ए बी व बराबर जीवा सी डी के बराबर दे रखी है। वृत्त के केंद्र O पर है, ये केंद्र O हो गया, OM लंब है AB,
ओ एम ये हो गया, लंब है किसके ऊपर, ए बी पर। ये भी अपने को दे रखा है कि ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है सी डी। तो ओ एन ये हो गया, लंब है सी डी पर, वह ओ एन लंब है सी डी पर। अब आगे देखिए सिद्ध क्या करना अपने को, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध अपने को क्या करना है कि कोण ओ एम एन, कोण ओ एम एन बराबर है कोण ओ एन एम। चित्र में देखते हैं दोनों कोण का है, ओ एम एन तो का है ये रहा, ओ एम एन ये कोण है, और दूसरा कोण ओ एन एम का है, ओ एन एम ये कोण है। इन दोनों की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। ये लंब है ओ एम और ओ एम, जो समान जीवाओं पर लंब है। आपको मैंने बताया था लंब केंद्र की जीवा से दूरी होगी और समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। देखिए उत्पत्ति, देखिए उत्पत्ति में लिखेंगे अपन, चूंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, समान दूरी पर होती हैं, क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं और लंब हमेशा केंद्र से जीवा की दूरी होती है। तो यहां लिख देंगे, इसलिए ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एन के, क्योंकि ये लंब है ए बी पर और ये लंब है सी डी पर, इसलिए लंब हमेशा दूरी होती है केंद्र से। तो अपने को पता है केंद्र समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, इसलिए ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एन के, ये ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एन के। तो इस प्रकार से तो अपन ये कह सकते हैं कि कौन सी त्रिभुज में, ओ एम एन में, ओ एम एन में दो भुजा बराबर होगी ओ एम और ओ एन। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं वो क्या कहलाता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसलिए त्रिभुज ओ एम एन एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजा समान होती हैं वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इसमें समान भुजा कौन सी होगी, ओ एम, और कौन सी होगी, ओ एन। इसके सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, ओ एम एन। इसलिए कह सकते हैं कोण ओ एम एन बराबर हो जाएगा, इसके सामने कोण कौन सा हो गया, एन। तो यहां लिख देंगे कोण ओ एन एम। तो ये अपना सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। अगला वीडियो, प्रश्न नंबर 6 है कि ओ डैश दिए गए वृत्तों के केंद्र हैं। ओ और ओ डैश दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं सी बिंदु पर, तो इनके केंद्र हैं। तो अपने को सिद्ध करना है ए बी, अच्छा ये दे रखा है अपने को ए बी समांतर है ओ डैश। तो यह लिखा जा सकता है कि दिया है गिवन, दिया है कि ए बी समांतर है ओ डैश, पैरेलल लाइन, समांतर यानी पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। समांतर रेखाओं की विशेषता बता रहा हूं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी, कौन सी दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी कौन सी लेंगे, लंबवत दूरी। तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि ए बी बराबर है 2OO डैश, ए बी बराबर है 2OO डैश। सिद्ध कर रहे हैं, देखिए उत्पत्ति, देखिए ये समांतर है, ए बी समांतर है OO डैश, ए बी समांतर है OO डैश।
समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या रहती है, समान होती है, इसलिए ये OE और OD क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, क्योंकि ये लंब है इनके ऊपर। तो अपन ये कह सकते हैं समांतर रेखाओं की बीच की हमेशा दूरी क्या होती है, समान होती है। लंब है तो बीच की दूरी हो जाएगी, इसलिए अपन ये कह सकते हैं चूंकि OE लंब है किसके ऊपर, CB पर, व OD लंब है किसके ऊपर, OD पर। तो जब रेखाएं समांतर हैं, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, तो अपन ये लिख देंगे, इसलिए OE बराबर हो जाएगा OD के। ये आमने सामने की भुजा क्या हो गई, समान हो गई इसकी, और समांतर है, ये समांतर है, तो ये कोण जब एक 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो इसके सामने का ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि समान, इसके सामने का 90 डिग्री 90 डिग्री, तो समांतर रेखाओं के बीच में एक अंतर कोण 180 डिग्री के होते हैं, ये 90 डिग्री का, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो अपन ये कह सकते हैं इसलिए कि OEDO एक आयत है, आयत है। OEDO एक आयत है। आयत क्या होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, तो फिर वो क्या कहलाता है, आयत। और या फिर एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा क्या होती है, समान होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भुजा है ED वो बराबर किसकी हो गई, OO डैश की हो गई, इसलिए जो ED भुजा है वो बराबर किसकी हो गई, OO डैश की। ED भुजा है वो किसके बराबर हो गई, OO डैश की। समीकरण नंबर 1। अब अपन को तो AB चाहिए, तो AB बराबर किसके हो सकता है, इसलिए AB जब बराबर है किसके, AB बराबर है BC और AC के, BC प्लस AC के बराबर है AB। तो AB चाहिए आपको, AB चाहिए आपको, तो AB बराबर हो जाएगा, BC के दो टुकड़े कर देंगे, BC के दो टुकड़े हो जाएंगे BE प्लस EC, BE प्लस EC प्लस AC के दो टुकड़े हो जाएंगे CD और AD, CD प्लस AD। अब इसमें जो चाहिए वो रख लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको कन्वर्ट कर देंगे दूसरी चीज में। BE ये है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो BC एक जीवा है, तो BE और EC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो BE को अपन क्या लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं, तो BE को अपन लिख सकते हैं EC प्लस, ये EC है ये अपना, EC प्लस CD, CD भी रख लेंगे अपन क्योंकि अपने को ED बनानी है, और AD, AD ये है, तो AD किसके बराबर हो जाएगी, CD के। तो अपन AD को भी क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, AD को CD और BE को EC। तो ये बन गया अपना AB बराबर कितने EC, 2EC, 2EC प्लस CD कितने, 2CD। अब यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर, दो कॉमन आ जाएगा, दो इसमें भी है दो इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, EC प्लस CD बच जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, और यहाँ पर हो जाएगा अब AB बराबर 2 EC प्लस CD क्या हो जाएगा, EC प्लस CD बन जाएगा ED, और ED बराबर किसके हैं, ED बराबर है OO डैश के। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए इसके बाद में, इसलिए AB बराबर ED किसके बराबर है, OO डैश के, 2OO डैश। कहाँ से है, समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो हैंस प्रूव, यही अपने को सिद्ध करना था। अगले सवाल अपन अगली वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।